सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजेश कुमार कटारिया दिल्ली से हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आप सब और आपके परिवारों को, विद फैमिलियों को और हमारे देश को सुरक्षित रखा है और हर बीमारी से बचा के रखा है। लॉकडाउन के समय में, भारत बंद के समय में, महामारी के समय में प्रभु ने आपको आशीषें और अनुग्रह दिया है और चंगाई छुटकारे भी दिए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपको, आपके परिवारों को सुरक्षित परमेश्वर रखे और खुदा के नाम से प्रभु अच्छे से रखे और खुदा का नाम आप लेते रहें। हम प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि प्रभु सामर्थ और आशीष और अपनी रूह से भरने वाला परमेश्वर है। तो आइए, मेरे साथ एक विषय है और आज हम इस विषय को देखेंगे और वचन के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम उस परमेश्वर के, उस खुदा के बेटे बेटियां हैं जिसने हमको अपने हाथों से बनाया, अपनी सांस दी हमें। तो हम धन्यवाद करते हैं उसका और इस वीडियो को देखेंगे और आशीष प्राप्त करेंगे। जय मसीह की। हम शुरुआत करते हैं वचन के विषय में। तो आज का हमारा जो विषय है, व्यापारियों के लिए सुरक्षित परामर्श। व्यापारियों के लिए सुरक्षित परामर्श। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ध्यान से सुनिए। नीति वचन 3:9 और 10 में लिखा हुआ है, अपनी सारी उपज और संपत्ति से परमेश्वर का आदर करना। मलाकी की पुस्तक 3:10 में लिखा हुआ है, निष्ठा पूर्वक अपना दशमांश दें। निष्ठापूर्वक अपना दशमांश दें। नीति वचन 22:26 में साफ शब्दों में लिखा हुआ, कर्ज की कभी जमानत ना लें। जो कर्ज है उसकी जमानत ना लें आप। नीति वचन 11:15 कहता है, जो जमानत लेने से घृणा करता है वह सुरक्षित रहता है। जो भी व्यक्ति जमानत लेने से घृणा करता है वह क्या होता है? सुरक्षित रहता है, सारी विपत्तियों से बचा रहता है। रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है 13:8 में, किसी मनुष्य के कर्जदार ना हो। किसी भी मनुष्य के कर्जदार ना हो। नीति वचन 6:1 और 2 में लिखा हुआ है, वह जो अपने पड़ोसी या अजनबी की जमानत देता है वह जाल में फंस जाता है। जो अपने पड़ोसी या किसी की जमानत जो लेता है वो अपने जाल में फंस जाता है। नीति वचन 17:18 में लिखा हुआ, निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। वो क्या करता है? हाथ पे हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है साफ शब्दों में 22:14-15 में, अगर आपने कुछ उधार लिया है और वह आपके पास खराब हो जाता है तो उसकी भरपाई करें। अगर आपने किसी से उधार लिया है, अगर कुछ भी खराब हो जाता है तो उसकी भरपाई आप करें। नीति वचन 10:4 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, परिश्रम लोग धनवान होते हैं। जो परिश्रम लोग होते हैं वो क्या होते हैं? धनवान होते हैं। और नीति वचन 28:19 कहता है, अपनी भूमि को जोतने वाले के पास भरपूर होता है। जो अपनी भूमि को जोतने वाले लोग होते हैं उनके पास भरपूर होता है। सबोदेशक की पुस्तक कहती है 10:10 में, उन औजारों से काम ना करें
जिनकी धार तेज ना हो, उन औजारों से काम ना करें जिनकी धार तेज ना हो। और नीति वचन 27 का 23 कहता है, अपने मवेशियों और भेड़ बकरियों, अपने मवेशियों और भेड़ बकरियों की देखभाल करें। जो हमारे पास गाय भैंस बकरी भेड़ होती हैं, उनकी हम देखभाल करें। नीति वचन 11 का 25 कहता है, उद्धार व्यक्ति सम्मान हो जाता है। जो उद्धार पाया हुआ जो व्यक्ति है वो सम्मान हो जाता है। लय व्यवस्था 25 का 35 और 37, अपने गरीब भाई से ब्याज ना लें। जो अपना गरीब भाई है उससे ब्याज ना लें। और व्यवस्था विवरण कहती है 23 के 19 और 20 में, परदेशी को दिए गए धन पर आप ब्याज ले सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं आपके लिए। व्यवस्था विवरण 23 का 19 और 20, परदेशी को दिए गए धन पर आप ब्याज ले सकते हैं। आप ब्याज भी ले सकते हैं। जो परदेशी है उससे आप ब्याज ले सकते हैं। आप जितना भी उसको धन दे रहे हैं तो उससे आप ब्याज ले सकते हैं। तीतुस में लिखा हुआ 3 के 14 में, वार्जिन यह सुनिश्चित करें कि आप ईमानदारी से व्यापार करें। आपको ईमानदारी से व्यापार करना है। अगर आप व्यापार करते हैं तो हबक्कूक 2 का 15 कहता है, शराब बेचने वाला श्रापित है। जो व्यक्ति शराब बेचने वाला है वो अश्रापित है। हबक्कूक की पुस्तक में 2 के 15 में लिखा हुआ है। नीति वचन 10 का 4 कहता है, जो ढीले हाथों से काम करता है वह गरीब हो जाता है। जो व्यक्ति ढीले हाथों से काम करता है वो क्या होता है? गरीब हो जाता है। और नीति वचन 20 के 4 में लिखा है, आलसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचेगा। जो आलसी व्यक्ति है और उसके पास कुछ भी नहीं बचने वाला। नीति वचन 20 का 4 कहता है, आलसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचेगा। और नीति वचन 19 का 15 कहता है, आलस से भारी नींद आती है। आलस से भारी नींद आती है। और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। जो व्यक्ति ढिलाई से काम करता है तो वो भूखा ही रहता है। नीति वचन 22 का 16 कहता है और 28 का 8 कहता है, जो अपना नीति वचन 22 का 16 और नीति वचन 28 का 8, जो अपना धन बढ़ाने के लिए गरीब पर अंधेर करता है वह कंगाल हो जाएगा। वह कंगाल हो जाएगा। मत्ती 7 के 12 में लिखा हुआ, सुनहरे नियम का पालन करें। जो मत्ती की पुस्तक में 7 के 12 में लिखा है, सुनहरे वचन है। जो हमारे परमेश्वर के दिए हुए सुनहरे वचन हैं उनके नियम का पालन करें। मीका की पुस्तक 6 का 8 कहता है, सच्चा न्याय करें, दया से प्रेम करें और परमेश्वर के सम्मुख नम्रता से चलें। तो हमको परमेश्वर के सामने सन्मुख और प्रेम करें और सच्चा न्याय करें और दया से प्रेम करें और परमेश्वर के सम्मुख नम्रता से चलें। हमें अच्छे से चलना है परमेश्वर के सम्मुख और हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं इन वचनों के द्वारा, क्योंकि मेरा विषय था व्यापारियों के लिए सुरक्षित परामर्श। तो आप बाइबल स्टडी कर सकते हैं, ना कि सवाल पूछ सकते हैं। सवाल मैंने आपको वचन दे दिए हैं, उस वचनों से आप सवाल भी ले सकते हैं, क्योंकि आप सवाल जवाब करेंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। और मैं
ज़्यादा नहीं बता सकूँगा आपको, क्योंकि मैं आपको वचन दे रहा हूँ, उसमें से आप सीखिए, खुद भी सीखिए। आप सीख सकते हैं, आपको मैंने आयतें दी हैं, वचन दिए हैं, और इसके द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी कोई सवाल है तो आप कर भी सकते हैं, कॉल करके करें, ना कि कमेंट में करें, ना कि कोई बुराई करें और ना ही कुछ करें, और सीधे डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मुझ पे आएगा तो मैं आपके लिए जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, और नहीं तो मैं आपसे भी सीखूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कोई सिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि आप परमेश्वर ने कहा कोई भी सिद्ध नहीं, और सारा जगत पाप में डूबा हुआ है। मगर हम परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे और उसके वचनों से सीखेंगे तो हम सिद्ध होने की कोशिश अपने आप को करेंगे। तो आप कैसे हैं? आपको वचन अगर अच्छा लगता है और विषय जो मैंने वीडियो डाला है तो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और क्योंकि उससे हमारा हौसला बढ़ता है, इसलिए हम आपको फिर दोबारा और अच्छी से वचन से भरी हुई, खजाने से भरी हुई वीडियो आपको भेज सकते हैं। अगर आप लाइक कमेंट नहीं करेंगे, और अगर तुम्हारी समझ में अगर जैसे नहीं आ रहा तो मुझसे फ़ोन करके स्पेशल पूछ सकते हैं। कोई भी ग्रुप में ना डालें और कोई भी कमेंट ना लिखें, क्योंकि तानाशाही में जितना मैं जानता हूँ तो उतना भी भूल सकता हूँ, और हर बात हर समय नहीं बता सकते, क्योंकि जब हम परमेश्वर की नज़रों में होते हैं और जब बाइबल को पढ़ते हैं, जब बाइबल हमारे हाथ में होगी तो हम बाइबल से आपको उत्तर दे सकते हैं। अगर सबको जय मसीह की, अगर कोई गलती है तो क्षमा करें। आप अजीज़ हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे भाई बंद हैं, आप मसीह में हैं, सब परिवार के लोग हैं, और मैं आपका छोटा भाई हूँ। सबको जय मसीह। धन्यवाद। यीशु प्रभु आपको आशीष दे।